देखिए, वेस्ट बंगाल में 2019 में बीजेपी ने बहुत बड़ा एक सफलता वहां लाभ किया। 2 सीट के बाद 2014 में 2 सीट से एकदम छलांग लगाकर 18 सीट बीजेपी को मिला पश्चिम बंगाल में। इसलिए बीजेपी का लगातार 2021 में आप देखेंगे कि 3 एमएलए से शुरू करके 77 एमएलए बीजेपी को मिला। तो लगातार बीजेपी का ग्राफ पश्चिम बंगाल में इंक्रीज हो रहा है। 2019 में हमने जो सीट जीता, वो सीट सारे सीट टफ सीट थे, फिर भी हमने जीता वो सीट। इसलिए हमारे लिए हर फाइट हम पूरी तरीके से करते हैं। हम उसका कोई आंकलन नहीं करते हैं कि ये टफ सीट है तो यहाँ कैसा होगा नहीं होगा। हर सीट हम उस दृष्टि से देखते हैं। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो लोग अभी मुक्ति चाह रहे हैं, क्योंकि इतना कुशासन हो रहा है वहाँ, एकदम से अराजकता है और एक तरीके से पूरा सिस्टम के अंदर इतना ज्यादा करप्शन भी है और इतना ज्यादा हिंसा भी है। साधारण लोग जो है, आम वोटर जो है, वो चाह रहा है एक शांतिपूर्ण जीवन चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा स्टेट हो जिस स्टेट का ग्रोथ ग्राफ बहुत बढ़िया तरीके से स्टेट का उन्नति हो और उनके लिए उनके जीवन में भी स्थिरता आए, अपॉर्चुनिटी आए, ये वो चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो विकसित भारत वो कह रहे हैं, विकसित भारत हो रहा है, पश्चिम बंगाल पीछे है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी को और भी ज्यादा जिताना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि राज्य में लेफ्ट और टीएमसी का वर्चस्व है, तो बीजेपी उसको कैसे ओवरकम करेगी? आप कैसे, क्या स्ट्रैटेजी आपकी? नहीं, देखिए, लेफ्ट का वर्चस्व एक समय तो पूरा पश्चिम बंगाल में था, अब पूरा स्टेट में ही खत्म हो गया, क्योंकि उनका जो राजनीति है वो कांग्रेस सेंट्रिक राजनीति बन गया है। इसलिए लेफ्ट के लोग भी अभी सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, ये लेफ्ट का ना दिशा है ना कोई नीति है। तो मुझे लगता है कि जादवपुर में लेफ्ट का वर्चस्व किसी एक जमाने में हुआ करता था, अभी नहीं है। दूसरा है, अगर आप टीएमसी देखते हैं, टीएमसी के सिटिंग एमपी, उन्होंने ऐलान किया, घोषणा किया 2019 के जीत के, अभी 2024 में उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि अपमानित हुए हैं, दल में अपमानित हुए हैं, मानसिक अत्याचार हुआ है उनके ऊपर, उनको लग रहा है कि मैं ये दल में नहीं रहना चाहती हूँ। तो यही उदाहरण है, एक सिटिंग एमपी ये कह रहा है। तो यानी इनका दल का अवस्था क्या है, ये जिनको प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में पेश करते हैं, इनके साथ क्या बर्ताव रहता है। तो जादवपुर के लोग, और जादवपुर इतना एक प्रतिष्ठित, एक प्रेस्टिजियस सीट है, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है, तो उनको सोचना चाहिए कि मुझे लगता है कि एक नया मौका और एक नया शुरुआत उनको करना चाहिए। But in the same constituency, not a single MPs or I think MLAs from the Jadavpur constituency. So how? नहीं, देखिए, 2019 में जब बीजेपी ने जीता था तो कई, मोस्ट ऑफ दी, एक्सेप्ट आप आसनसोल और दार्जिलिंग छोड़ के 2014 में जो बीजेपी ने जीता, 2019 में 3 एमएलए थे। हमारे किसी भी एमपी क्षेत्र में 2019 से 21 तक कोई भी एमएलए नहीं था, फिर भी हमने 18 सीट जीता। तो दैट इज नॉट दी यूसी क्राइटेरिया। हाँ, तृणमूल जो करता है वो हिंसा के ऊपर पूरा अपना राजनीति करता है, वो राजनीति बेस्ड है हिंसा के ऊपर। ये कोशिश करेंगे, पर लोग जवाब देंगे इसका। ये हिंसा तो चल नहीं सकता ना निरंतर, अनंत काल तक एक लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में हिंसा नहीं चल सकता है। वेस्ट बंगाल ओवरऑल और जादवपुर में आप लोग का वोट परसेंटेज कितना बढ़ने वाला है? वो बढ़ेगा। हम लोग, मैं तो आशावादी हूँ, 45 से 50% मिलेगा ही बीजेपी को, एकदम से। आखिरी सवाल है, आसनसोल की आपने बात की है, तो पवन सिंह ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, वो तो उनका अपना ये व्यू है। क्योंकि वहाँ तो पर भोजपुरी जो क्राउड है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है भोजपुरी ज्यादा है जी, तो शायद इसी मद्देनजर उनको चुनावी मैदान में किया गया था क्या, तो अब उनका विचार है कि वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, तो ठीक है, उनका ये विचार है। पर अगर हम देखिए, राजनीति और प्रोफेशनलिज्म को अलग रखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का 10 ऐसे उनके
फिल्मों में, सिनेमा में हम दिखा सकते हैं, पर वो कुछ मायने नहीं रहता है। एक दूसरा है, अगर आप देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होके भी व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बिताते हैं, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। फोटो भी आया है, कई कारनामे ये पब्लिक हो गए हैं। और तृणमूल कांग्रेस के खुद के पब्लिक मीटिंग्स में एक समय कई समय किन किन को लाकर वहां नचाया जाता है, ये लोग जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब विषय में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग टिप्पणी करते हैं पीछे अगर मुड़ के उनके गिरेबान में झांक के देखते हैं, बहुत कचरा है, बहुत कचरा है। वो कचरा साफ अभी तक नहीं किया इन लोगों ने। बस आखिरी कि अभिषेक बनर्जी और टीएमसी लगातार मिसोजिनिस्ट है पवन सिंह, ऐसे गाने बनाते हैं जो महिलाओं के विरोध में है, महिलाओं को देखकर जो अश्लील गाने कह रहे हैं इस तरीके से। जो नेता और जिस पार्टी शाहजहां शेख के पैसे से पालते हैं, शाहजहां शेख के टुकड़ों से पालते हैं, उनको ये सब मिसोजिनिज्म का बात करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए।